मशरिक़ वस्ती से अमेरिका के लिए सबसे खौफनाक खबर सामने आ गई है। अगर अमेरिका जंग से पीछे न हटा तो उसको कितना नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। तफसीलात जो होश उड़ा दें। अगर आप समझते हैं कि खलीज फार्स में जारी कशीदगी सिर्फ वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान एक रिवायती तनाज़ा है, तो आप जंग के सबसे बड़े और खौफनाक रुख से बिल्कुल बेखबर हैं। जिस वक्त अमरीकी बहरी जहाज़ और जंगी तैयारे ईरान के इर्द गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं, ठीक उसी वक्त क्रेमलिन और बीजिंग के बंद कमरों में एक ऐसा आलमी दिफाई इत्तेहाद जन्म ले चुका है जिसने पेंटागन के तमाम जंगी हिसाब किताब को पलक झपकते में दरहम बरहम कर दिया है। ये अब सिर्फ एक दिफाई मुआहिदा नहीं रहा, बल्कि ये एक ऐसा जियोपॉलिटिकल धमाका है जो दुनिया का ताकतवर तरीन महवर कायम कर रहा है। खबरें तस्दीक कर रही हैं कि चीन और रूस ने अब खुलकर ईरान की पुश्तपनाही शुरू कर दी है। रूसी और चीनी दिफाई सामान, जदीद इंटेलिजेंस और तबाहकुन टेक्नोलॉजी तेहरान पहुंचाई जा रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बीजिंग और मास्को यकायक इतने जारहाना मूड में क्यों आए, और इस इत्तेहाद ने अमरीकी अफवाज के दिफाई निज़ाम को किस तरह एक मफलूज हथियार बना दिया है। मामले को गहराई से समझने के लिए हमें पहले इन हथियारों के तकनीकी निज़ाम को देखना होगा। चीन ने ईरान को 400 से ज़ायद QW-12 और FN-16 नामी कांधे पर रखकर चलाने वाले फ़ज़ाई दिफाई सिस्टम्स की पेशकश की है, जिनकी पहली खेप इंतहाई तेज़ रफ्तारी के साथ फराहम की जा रही है। ये आम एयर डिफेंस सिस्टम्स नहीं हैं। QW-12 निज़ाम लेज़र और इंफ्रारेड की दोहरी गाइडेंस पर काम करता है, जिसका मतलब ये है कि पायलट चाहे कितना ही तजुर्बाकार क्यों ना हो या जेट से कितने ही शोले बरसाए, ये मिसाइल अपने हदफ को ढूंढ कर ही दम लेता है। इसी तरह FN-16 का निज़ाम नीची परवाज करने वाले हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलों का सेकंड्स में शिकार कर लेता है। रूस ने भी वक्त से पहले अपने वरिया नामी सिस्टम्स और Mi-28 नामी मोहलिक जंगी हेलीकॉप्टर्स ईरान के हवाले कर दिए हैं। असल सनसनीखेज पेशरफ्त समंदरी महाज पर हुई है। चीन ने अपने CM-302 नामी अल्ट्रासोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स की फराहमी तेज कर दी है। ये वो बला है जो आवाज़ से 3 गुना तेज़ रफ्तार से सफ़र करती है और समंदर की सतह से महज चंद मीटर ऊपर परवाज करते हुए रेडार की आंखों में धूल झोंक देती है। अगर ये मिसाइल किसी अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर से जा टकराए तो पूरा बहरी बेड़ा चंद मिनटों में तबाह हो सकता है। लेकिन हथियारों से भी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ वो इंटेलिजेंस ताउन है जिसका बाकायदा मुआहिदा हो चुका है। चीन ने ईरान को अपने बाइडो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम तक मुकम्मल रसाई दे दी है। अब तेहरान को अमरीकी सैटेलाइट सिस्टम्स का मोहताज नहीं रहना पड़ेगा। बीजिंग ने अपने फौजी सैटेलाइट आर्जी तौर पर ईरान के कंट्रोल में दे दिए हैं, जिससे ईरानी फ़ौज को अमरीकी अड्डों और बहरी जहाज़ों की कतई दुरुस्त लोकेशन मुसलसल मिल रही है। दूसरी जानिब रूस ने ईरानी फ़ज़ाई दिफा को दोबारा फ़ाल करने के लिए अपने S-300 सिस्टम्स के पुर्जे और मुरम्मती टेक्नोलॉजी फराहम की है, जबकि अपने गेरान 2 और गेरान 3 ड्रोन्स के लिए कोमेटा M नामी इंतहाई जदीद इलेक्ट्रॉनिक एंटी जैमिंग सिस्टम्स और बैलिस्टिक मिसाइलों को इलेक्ट्रॉनिक हमलों से बचाने वाली टेक्नोलॉजी ईरान के सुपुर्द कर दी है। इसका सीधा मतलब यह है कि अमेरिका के अरबों डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम अब ईरानी मिसाइलों का रास्ता नहीं रोक सकेगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल जन्म लेता है कि क्या अमरीकी फ़ौज इस सह मुल्की इत्तेहाद का मुकाबला करने के लिए तैयार है? इसका जवाब पेंटागन के अंदरूनी खदशात में छुपा है। हकीकत यह है कि अमरीकी असलहे के ज़खायर में ख़तरनाक हद तक कमी आ चुकी है। यूक्रेन को अरबों डॉलर का असलहा फराहम करने और मशरिक़ वस्ती में मुसलसल दिफाई मिसाइल दागने के बाद अमरीका के पास अपने सिस्टम्स के लिए गोला बारूद की शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है। अमरीकी दिफाई सनत इस रफ्तार से नए मिसाइल नहीं बना पा रही जिस रफ्तार से वो इस्तेमाल हो रहे हैं। पेंटागन के बाबाए तदबीर बखूबी जानते हैं कि अगर ईरान ने अपने इन नए चीनी और रूस सिस्टम्स की मदद से एक बड़ा जवाबी हमला कर दिया तो अमेरिका के पास अपने दिफा के लिए दरकार इंटरसेप्टर्स मिसाइल ही खत्म हो जाएंगे। इसका वाज़ेह मतलब यह है कि मास्को और बीजिंग ने ईरान को एक ऐसे मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया है जिसने अमेरिका को एक ऐसी तवील जंग में उलझा दिया है जो उसे अंदर से खोखला कर रही है। रूस के लिए ये यूक्रेन के महाज से अमरीकी तवज्जो हटाने का बेहतरीन जरिया है, जबकि चीन के लिए ये अमरीका को मशरिक़ वस्ती से थकाकर एशिया में अपना गलबा कायम करने का सुनहरी मौका है। तो क्या अमेरिका अब इस दलदल से निकलने में कामयाब हो सकेगा, या चीन और रूस का ये बिछाया हुआ जाल वाशिंगटन की सुपर पावर की हैसियत का हमेशा के लिए खात्मा कर देगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले चंद हफ्ते दुनिया के नक्शे पर तहरीर करेंगे।